नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी अभ्यर्थियों का परीक्षा मैग्नेट पर। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई की जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट है 2023-24 में निकलने वाली है। साथ ही में दोस्तों इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है रेलवे की तरफ से। और दोस्तों आज हम इसके ऊपर विशेष चर्चा भी करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले दोस्तों यह 2018 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद यह वैकेंसी आई नहीं है। ना ही आरपीएफ में कांस्टेबल की वैकेंसी आई है, ना ही एसआई की वैकेंसी आई है। तो बहुत सारे बच्चे 2018 से इस रिक्रूटमेंट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बहुत समय भी हो गया और तैयारी भी कर रहे हैं। तो पूरी चर्चा आज करेंगे, डिटेल्स वाइज आपको बताएंगे क्या क्या आपको लगने वाला है और क्या आपकी जो है योग्यता होने वाली है, क्या आपको फीस लगने वाली, सारी चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसमें जितने भी फीस चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो जनरल ओबीसी के जितने भी कैंडिडेट होते हैं उनके लिए दोस्तों 500 रुपये जो है फॉर्म भरने का चार्ज लगने वाला है। और साथ ही में दोस्तों जो अदर कैटेगरी होती है जैसे एससी एसटी, तो उन्हें दोस्तों जो फॉर्म भरने का चार्ज है वह मात्र 250 रुपये लगने वाला, मतलब चार्ज मिनिमम ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है। योग्यता की दोस्तों हम बात करें तो योग्यता अगर दोस्तों आप 10वीं क्लास पास हैं तो बेझिझक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं क्लास पास ही इसमें चाहिए पड़ता है। एज लिमिट काउंटेशन जब से वैकेंसी आएगी, जैसे पता तो चल रहा है कि नवंबर में इसकी जो है वैकेंसी आने वाली है। शॉर्ट नोटिफिकेशन तो रिलीज हुआ ही है, लेकिन आप मान के चलिए नवंबर में आ जाती है तो जनवरी के समथिंग आपका एज लिमिट काउंटेशन चालू कर दिया जाएगा। तो एज लिमिट 18 से 25 साल तक के जितने भी कैंडिडेट हैं वह तो फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और बाकी जो ओबीसी हैं, एससी एसटी, तो इनके लिए सरकार छूट देती है एज में। जैसे ओबीसी के लिए 3 साल की छूट मिलती है और एससी एसटी के लिए 5 साल की फॉर्म भरने में छूट देती है। तो अच्छी बात है इनके लिए। बाकी जनरल के लिए कोई भी छूट नहीं है। 18 से 25 साल के जितने भी जनरल मेल फीमेल है वही फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसमें दोस्तों अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका रिटर्न टेस्ट लिया जाता है, जो कंप्यूटर बेस्ड होता है, मतलब जो सीवीटी सीट रहती है पद्धति उसके अनुसार लिया जाएगा। उसके बाद आपका फिजिकल होगा और लास्ट में आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसे हम डीवी कहते हैं। अगर दोस्तों हम सिलेबस की बात करें कि सिलेबस क्या क्या पूछे जाएंगे, आप तैयारी कैसे करेंगे, क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, तो दोस्तों इसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 120 नंबर के होने वाले हैं। जो समय सीमा है दोस्तों आपको उसमें 90 मिनट के समथिंग मिलती है। 90 मिनट में 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो 120 नंबर के होते हैं। साथ ही में दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाती है और अच्छी खासी नेगेटिव मार्किंग है। 3 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 1 नंबर काटा जाता है, मतलब 1.3 के रेशियो में आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है। तो जिन क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो सोच समझ कर ही इसमें निशान लगाइएगा। अब बात करते हैं कि आप किस किस सब्जेक्ट को आप पढ़ें, किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपका रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका मैथ से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपका दोस्तों जीके और जीएस दोनों में से मिलाकर 25-25 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सारे सब्जेक्टों जैसे रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, इन सारों की आप बुक ले लीजिएगा और इन्हीं से आप तैयारी कीजिएगा। इन्हीं में से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यह तो हो गई दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल की। अब हम इसके क्या बात करते हैं, फिजिकल क्या इसमें पूछा जाता है आरपीएफ कांस्टेबल में, और फिर एसआई की बात करेंगे। तो दोस्तों अगर हम फिजिकल की बात करते हैं कांस्टेबल की, तो हाइट दोस्तों जो है 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए पड़ेगी। ऑल मतलब आप एससी एसटी जनरल कोई भी हो, 165 सेंटीमीटर की समथिंग है तो चल जाएगा। फीमेल के लिए अगर बात करें तो 157 सेंटीमीटर के आसपास है तो आपका भी चल जाएगा। चेस्ट की बात करें तो 80 से 85 सेंटीमीटर तक चेस्ट की चौड़ाई मांगी जाएगी मेल फीमेल मेल में। और रनिंग की बात करें तो 1600 मीटर रनिंग आपको 5.45 मिनट में कवर करनी है। यह दोस्तों 2018 में हुआ था रनिंग, जब 1600 मीटर 5.45 मिनट में दौड़ कवर करनी थी। यह दोस्तों ऑल कैटेगरी के रहता है, इसमें कोई रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला नहीं, सभी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए सेम ही रहने वाला है। फीमेल में रनिंग की बात करें तो 800 मीटर 3.45 मिनट में आपको रनिंग कंप्लीट करनी है। ऑल फीमेल के लिए, आप एससी एसटी ओबीसी जनरल कोई भी हो। अगर दोस्तों लॉन्ग जंप की बात करें मेल में तो 14 फीट और फीमेल में 9 फीट। अगर हाई जंप की बात करें तो मेल में 4 फीट और फीमेल में 3 फीट। तो यह तो हो गई दोस्तों आपका आरपीएफ का कांस्टेबल का।
अब हम बात करते हैं आरपीएफ एसआई का। आरपीएफ एसआई में क्या होने वाला है। आरपीएफ एसआई की बात करें दोस्तों तो इसकी वैकेंसी की काफ़ी डिमांड रहती है, क्योंकि बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, आपकी सैलरी भी अच्छी रहती है और नाम भी क्रेज है, मतलब आप यह समझ लीजिएगा। तो इसकी अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो यह भी दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूं, 2018 में आई थी वैकेंसी, उसके बाद इसकी वैकेंसी आई नहीं। लाखों करोड़ों बच्चे इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। नवंबर बताया जा रहा है कि नवंबर के समथिंग आ जाएंगी यह दोनों वैकेंसी। फिर देखिए सरकार के ऊपर डिपेंड करता है क्या होने वाला। वैसे चुनाव है इस साल तो आ भी सकती है। अगर आरपीएफ एसआई की दोस्तों हम बात करें, फीस चार्ज की बात करें तो जनरल ओबीसी के जितने भी मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं 500 रुपये फॉर्म भरने का चार्ज लगेगा, अदर्स के लिए 250 लगेगा। योग्यता आपकी केवल अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप बेझिझक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी परेशानी या दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। अगर दोस्तों हम एज लिमिट की बात करते हैं इसमें तो 20 से 25 साल तक के जितने भी मेल और फीमेल मतलब कैंडिडेट है जनरल की, वह फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको पता ही है ओबीसी के लिए एज में छूट मिलेगी 3 साल की और एससी एसटी के लिए 5 साल की मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस इसका भी सेम ही रहता है। पहले रिटर्न टेस्ट होगा जो सीबीटी माध्यम से होता है, कंप्यूटर बेस्ड। फिर उसके बाद आपका फिजिकल और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लास्ट। तो यह तो हो गया सिलेक्शन प्रोसेस। तीनों स्टेप को अगर आप फॉलो करते हैं अच्छे नंबरों से तो सिलेक्ट हो जाते हैं। सिलेबस की बात करते हैं, क्योंकि सिलेबस में काफ़ी डाउट रहता है बच्चों की कि क्या पूछा जाएगा। तो आपको साफ कर दें 120 क्वेश्चन आते हैं सिलेबस से, जो 120 नंबर के होते हैं। 90 मिनट में आपको सॉल्व करने हैं और 1.3 के रेशियो में नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है। यहाँ कर देता हूँ 1.3 के माध्यम से आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। तो जिन क्वेश्चन में डाउट है ध्यान से करिएगा। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज, किस सब्जेक्ट से क्या पढ़ें, क्या पूछा जाएगा। तो आपको साफ करें जो जीए होगा आपका वह 50 नंबर का होता है, जनरल अवेयरनेस। इससे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50, जो कितने नंबर के होंगे मतलब आप समझ लीजिएगा नंबर का, लेकिन 50 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। मैथ कितने नंबर की पूछी जाएगी 25 नंबर की। रीजनिंग कितने नंबर की पूछी जाएगी 25 नंबर की। सबसे ज़्यादा आपका पूछे जाने वाला सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस। तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसकी बुक ले लीजिएगा, मैथ और रीजनिंग की ले लीजिएगा, तीनों को पढ़िएगा, अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर बात करते हैं इसके फिजिकल की, तो जो फिजिकल होने वाला है हाइट में जो जनरल के लिए रखी गई है वह 165 सेंटीमीटर रखी गई है और ओबीसी के लिए। बाकी एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर है तो चल जाएगा। फीमेल में इसी तरह जनरल ओबीसी की फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर और एससी एसटी की फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर, मतलब इनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन होने वाला है। लॉन्ग जंप 12 फीट मेल के लिए, फीमेल के लिए 9 फीट। अगर आप बात करें हाई जंप के लिए तो मेल के लिए 3 फुट 9 इंच और आपका फीमेल के लिए 3 फीट। आपका बात करें रनिंग में तो 1600 मीटर 6.5 मिनट में दौड़ कंप्लीट करनी है मेल में, ऑल कैटेगरी के मेल, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। और फीमेल में 800 मीटर कंप्लीट करनी है 4 मिनट में, ऑल कैटेगरी के फीमेल, कोई भी इसमें आपका रिलैक्सेशन रहने वाला नहीं है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी वैकेंसी, आपको पूरी प्रॉपर जानकारी दे दी गई है। आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का जो रिक्रूटमेंट है, अपकमिंग रिक्रूटमेंट, बहुत ही जल्दी रिक्रूटमेंट जारी कर दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही ऑफिशियली नोटिफिकेशन आएगी आपको पूरी जानकारी प्रॉपर तरीके से दे दी जाएगी। वैसे जानकारी तो सेम ही है, सिलेबस आप समझ लीजिएगा सेम रहना, सिलेक्शन प्रोसेस आप फीस समझ लीजिएगा, बस अप्लाई डेट के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो दोस्तों साथ ही में वीडियो अच्छा लगा हो या थोड़ा बहुत भी और वीडियो भी अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ही फ़ायदा आप ही का बेनिफिट होगा। और साथ ही में लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। भाई को सपोर्ट करो यार।